नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आरोह भाग 1 के काव्य खंड का पहला पाठ कबीर के दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कबीर द्वारा लिखित पहले पद के अध्ययन के दौरान हम लोगों ने कबीर के काव्य कला, उनके व्यक्तित्व और उनके शख्सियत को संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया था और उसमें यह बात आई थी कि कबीर कभी कम समाज सुधारक ज़्यादा थे। समाज में व्याप्त बुराइयां, समाज में जो भी अंधविश्वास व्याप्त हैं, जो भी रूढ़ियां व्याप्त हैं, धर्म के नाम पर जो नाना प्रकार के कर्मकांड होते हैं, प्रपंच होते हैं, उन सभी कर्मकांडों, प्रपंचों, अंधविश्वासों, कुरीतियों के खिलाफ मुखरित हुए थे कबीर। समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया था, लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाने का प्रयास किया था। सामाजिक रूप से हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से हमें सामाजिक संरचना करनी चाहिए और किस तरीके से हमें भक्ति करना चाहिए और किस प्रकार से हमें परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, इस पर बल दिया था कबीर ने। और डंके की चोट पर बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भय, बिना किसी संकोच के अपनी बात खुल करके कहते थे समाज के हर वर्ग के लिए। कबीर की सबसे बड़ी खासियत थी, उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समुदाय उनके लिए बराबर था। वो एक दृष्टि से सबको देखते थे, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हो, छोटे हों, बड़े हों, अमीर हों, गरीब हों, जहां भी उनको कमी दिखती थी, वहां पर वो अपने शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, अपने कविताओं के माध्यम से प्रहार करते थे। जहां भी उनको कमी दिखाई पड़ती थी, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से गिरावट हो, सामाजिक रूप से गिरावट हो या धार्मिक रूप से पाखंड हो, खुल करके विरोध करते थे। और इस पद में कबीर का यही व्यक्तित्व, यही रूप सामने आया है। तो आइए देखते हैं। संतो देखत जगत बौराना, जो बात हो रही थी कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात को सीधे कहना। पहली लाइन में खासियत दिख रही है बच्चों, संतो देखत जगत बौराना। ऐ संतो, ऐ सज्जनों, देखो यह संसार बौरा गया है। बौराने का मतलब पागल हो जाना। साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। क्यों पागल हो गया है और क्यों ना पागल कहा जाए? क्योंकि इस संसार के लोगों को सच्ची बात अगर बताओ, तत्व की बात अगर बताओ, तो मारने को दौड़ा लेते हैं। और झूठे जगपतियाना, और झूठी बातों पर, बनावटी बातों पर, जिसमें न कोई सार है, न कोई तत्व है, तुरंत विश्वास कर लेते हैं। और देखने में भी आता है बच्चों, बहुत एक आप देखेंगे अक्सर करके कि समाज में कोई भी हो, आपका परिचित, आपका दोस्त, आपका मित्र, जाइए उसकी फर्जी बड़ाई करिए, झूठ मूठ की उसकी बड़ाई करिए, खुश रहेगा आपके ऊपर, बहुत कुछ खिलाए पिलाएगा भी आपको। लेकिन अगर एक हकीकत, एक सच्चाई बता दी उसकी, तो तुरंत आपसे दोस्ती तोड़ लेगा। समाज के इसी प्रवृत्ति की तरफ संकेत कर रहे हैं कबीरदास कि संसार के लोग मायावी बातों में, भौतिक बातों में, नश्वर बातों में तुरंत यकीन करते हैं, किंतु जब उन्हें तत्व की बात बताओ, जब सत्य की बात बताओ, जब परमात्मा की बात बताओ, जब भक्ति का सही मार्ग दिखाओ, जब संस्कार की बात करो, तो मारने को दौड़ा लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे असनाना। मैंने बहुत से नियम का पालन करने वालों को, नेमी नियम का पालन करने वाला, बड़े नियम पालन करने वालों को देखा है, धर्म का पालन करने वालों को देखा है, प्रात करे स्नाना,
प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में भोर में ही उठकर नहा लेंगे, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। कड़ाके की सर्दी पड़ती है तब भी प्रातःकालीन भोर में उठ करके नहाएंगे, दिखाने के लिए कि देखिए हम नियम का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, भले ठंडी लग जाए। आत्म मार पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म मार पखा नहीं मतलब पत्थर, आत्मा को मार करके। कबीर ने सर्वदा आत्मा को सरोपर रखा है। कबीर इस संसार को और इस शरीर को नाशवान मानते हैं, नश्वर मानते हैं, भौतिक मानते हैं। आत्मा को अजर अमर अविनाशी मानते हैं, उस परमात्मा का अंश मानते हैं और इसी की बातें सच्ची होती हैं। किंतु हमने अपने आत्मा को मार लिया है। आत्मा को मार करके आत्मा के अंदर हमारे ज्ञान नहीं है और पत्थर की पूजा करते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, ज्ञान कुछ नहीं है। ज्ञान मार्गी थे कबीर। प्रेम के माध्यम से भी भक्ति का मार्ग बताते हैं, प्रेम के माध्यम से भी परमात्मा को की प्राप्ति की बात करते हैं, लेकिन ज्ञान की भी बात करते हैं कबीर कि ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होगी। और ज्ञान क्या है? ज्ञान सत्य का ज्ञान, सच्चाई का मार्ग। मन के अंधकार को दूर करिए, मन के विकारों को दूर करिए, मन के मलिनता को, मन के गंदगी को दूर करिए, वही ज्ञान है। ढेर सारी किताब पढ़ करके ढेर सारी डिग्री लेना ज्ञान नहीं है। मन के विकारों को दूर करके सही तरीके से जीवन जीना, सही मार्ग का अनुसरण ज्ञान कहलाता है। और इसी ज्ञान से परम तत्व का बोध होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन लोग आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं। ज्ञान कुछ नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। मैंने बहुत से पीर को देखा है, औलिया को देखा है, बहुत से गुरुओं को देखा है, बहुत से विद्वानों को देखा है, दिन रात कुरान लेकर के पढ़ते रहते हैं। कुरान इस्लाम का एक धार्मिक ग्रंथ होता है। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहे जो ज्ञाना। मुरीद मतलब शिष्य और तदबीर मतलब उनका भविष्य। ऐसे लोग अपने शिष्यों की तकदीर बताते हैं, उनमें उहे जो ज्ञाना। अब क्या बताएंगे भैया, जब खुद ही अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं, जब खुद ही माया मोह में फंसे हुए हैं, कुछ ज्ञान नहीं है, तो क्या बताएंगे भविष्य? अपना भविष्य तो पता ही नहीं है, अपने कल के बारे में तो पता ही नहीं है। और ये लोग शिष्यों का को ज्ञान बताते हैं। कबीर इन सब चीज़ों का खंडन करते हैं, इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं। पेड़ों की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना, शिष्य बनाना, उनको उपदेश देना। कबीर का मानना है कि सबसे जरूरी होता है आत्मज्ञान। अगर हमारी आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का बोध है, बस वही परमात्मा को प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। इसी को मोक्ष कहते हैं। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। ये कर्मकांडों पर एक प्रकार से प्रहार कर रहे हैं कबीरदास जी, कर्मकांडों पर कि आसन लगा लेते हैं, डिंब धरी बैठे, आसन मार करके अहंकार से ग्रस्त होकर आडंबर दिखावेबाजी दिखावे का चोला पहन लेंगे, और लेकिन अहंकार और गर्व से युक्त होकर मन में बहुत गुमाना। दिखावेबाजी करेंगे, आसन मार करके आसन लगाकर बैठ जाएंगे, लेकिन मन में क्या भरा हुआ है? गुमान भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। और जब तक खुद हमारे मन में अहंकार है, न तो हम अपने लिए मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे, न तो शिष्यों को मार्ग बता पाएंगे। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। लोग पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, जगह जगह तीर्थ करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, और इसी गर्व में सब कुछ भूल जाते हैं, इसी अभिमान में। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। टोपी धारण कर लेते हैं, कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है, कोई छाप लगाता है, तिलक लगाता है, और अनुमान करते हैं, आभास करते हैं इस बात का कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हमारा आचरण बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। ये सिर्फ अनुमान करते हैं लोग, आभास का। वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है। कबीर इन कर्मकांडों का खुल करके विरोध करते हैं शुरू से। कबीर का मानना है कि ईश्वर का
मार्ग बड़ा सहज होता है, सहजता से उसको प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान से उसको प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम से उसको प्राप्त कर सकते हैं। किसी कर्मकांड, किसी प्रपंच की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पीपल की पूजा करना, पत्थर की, वो अपनी आस्था है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर अज्ञानता है, तो कुछ भी करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुप्रास अलंकार भी है, पीपर पाथर प प की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और कबीर के बारे में कहा जाता है ये अलंकारवादी नहीं है। अगर अलंकार इनकी कविताओं में आता है तो अनायास आ जाता है, सप्रयास नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मकांडों का एक प्रकार से विरोध कर रहे हैं कबीरदास जी। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी प्रत्यक्ष, साक्ष्य, कबीर साफ तौर पर मानते हैं। कबीर उन बातों को मानते हैं जिन्हें वो प्रत्यक्ष रूप से खुद अपनी आंखों से देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। सुनी सुनाई या किताब में लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी रचनाओं को साखी भी कहा जाता है। शब्द ही शब्द का प्रयोग एक प्रकार से गुरु मंत्र के लिए कहा है इन्होंने। जो गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है उसके लिए शब्द ही शब्द का प्रयोग किया है कबीर ने, कि साखी शब्द ही। लोग दुनिया भर का कर्मकांड कर रहे हैं लेकिन साखी शब्द ही गावत भूले। जो वास्तविक सच्चा मंत्र है, जो सच्ची बातें हैं, जो प्रत्यक्ष बातें हैं, उसको गाना, उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसको मानना लोग भूल चुके हैं। आत्म खबर न जाना, और आत्मा की किसी को खबर नहीं है। कबीर बार बार आत्मा की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। आत्मा को पहचानिए, स्वयं को पहचानिए। हमारे अंदर ही परमात्मा है। पहले पद में ही बात कहा था कि घट घट में व्याप्त है वो। जब घट घट में व्याप्त है तो हमें उसको तलाशने के लिए किसी कर्मकांड, किसी आडंबर, किसी पाखंड, किसी दिखावे, किसी वेशभूषा की कतई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अपने आत्मा को पहचानने की जरूरत है। तो आत्म खात्मा की खबर नहीं है। सच्ची बातों को सुनना, समझना, पढ़ना, गाना बंद कर दिया है लोगों ने। जो वास्तविक गुरु का मंत्र है वो न किसी को मिल रहा है, न कोई उसका अनुकरण कर रहा है, न किसी के पास है। हो क्या रहा है? हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रईमाना। देखिए, ये कबीर की सबसे बड़ी खासियत है। कबीर का यही समतावाद है। कबीर की दृष्टि को इसीलिए निष्पक्ष कहा जाता है। कबीर को इसीलिए मानव कहा जाता है, मानवता का कवि कहा जाता है। मानव कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए। हिंदू क्या कहता है? मुझे तो राम प्यारा है, मेरे राम सबसे बड़े हैं। और तुर्क मुसलमान कहता है कि रहीम सबसे बड़े हैं। आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न को हो जाना। ये दोनों इसी तकरार को लेकर के आपस में लड़ लड़ करके मर गए हैं। कितने तो मर गए, कितने मरते जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता को, हृदय को, आत्मा को, सच्चाई को कोई समझ ही नहीं पाया कि वास्तव में परमात्मा होता क्या है, धर्म क्या होता है। कोई नहीं समझ पाया। बस आपस में लड़ाई करते जा रहे हैं लोग। लरी लरी, लरी लरी में पुनरुक्त प्रकाश है बच्चों। ये सब बड़े आसान अलंकार होते हैं। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, तुरंत आप पकड़ सकते हैं उसको। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। खुद जो है कि माया मुंह में लिप्त हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, और घर घर जाकर के मंत्र, मंत्र को ही मंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आपको पता होगा कि कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। आपको कहीं कहीं खड़ी बोली का भी प्रयोग इसमें मिल जाएगा, ब्रज का भी प्रयोग मिलेगा, राजस्थानी का भी प्रयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के जगह जगह घुमा करते थे, भ्रमणशील रहा करते थे। इसलिए इनकी भाषा में कई भाषाओं का, कई बोलियों का मिश्रण हुआ करता था। इसलिए बहुत सटीक शब्द दिया गया है, सधुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग। कहीं पर तत्सम भी मिलेगा, कहीं पर तद्भव भी मिलेगा। तो घर घर मंत्र देत फिरत हैं। खुद तो माया, मुंह और अहंकार में ग्रस्त हैं, लेकिन घर घर जाकर के लोगों को गुरु मंत्र दे रहे हैं, घर घर जाकर के लोगों को शिष्य बना रहे हैं। सोचिए आप, क्या होगा ऐसे समाज का? कहां जाएगा हमारा धर्म?
कहाँ जाएगा हमारा संस्कार, जब हमको ज्ञान देने वाला ही अज्ञानी है, क्योंकि माया मोह से युक्त है, अभिमान और अहंकार से भरा हुआ है। और ऐसे गुरुओं से होगा क्या? गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। ऐसे गुरुओं की संगत पाकर के जितने उसके शिष्य हैं, जितने उसके चेले हैं, जितने उसके विद्यार्थी हैं, वो सब पतन की तरफ हो जाएंगे, वो सब डूब जाएंगे। गुरु भी डूबेगा, ऐसा अज्ञानी गुरु भी डूबेगा और शिष्य भी उसके डूबेंगे। ऐसे गुरुओं की संगत से सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा, आत्मग्लान ही मिलेगा, पछताना ही पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतों, ई सब भरम भुलाना। कबीर दास जी कह रहे हैं, ऐ संतो सुनो, ई सब भरम भुलाना। लोग माया मोह के भ्रम में भूले हुए हैं। इस भौतिक जगत की नश्वरता को भूल करके, वास्तविकता को भूल करके माया मोह और असत्य चीजों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। सभी लोग भ्रम की स्थिति में हैं और अपने अस्तित्व और अपनी आत्मा को भूल चुके हैं। केतिक कहो कहा नहीं माना, केतिक कहो कहा, अनुप्रास अलंकार है, बहुत शानदार। केतिक कहो कहा नहीं माना, सहजे सहज समाना। अरे मैं कितना कहा, कितना कहता हूं, कितना समझाता हूं कि परमात्मा तो सहजता से प्राप्त होता है, ज्ञान से प्राप्त होता है, आत्मा की शुचिता से प्राप्त होता है। उसके लिए किसी दिखावा और आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। मैं लाख समझाता हूं, कितना कहा हूं, लेकिन कोई मेरा कहा मानता ही नहीं है कि भ्रम की स्थिति को छोड़ो, दिखावे और आडंबर को छोड़ो और सहजता के मार्ग को ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा सादगी से प्राप्त होगा, सहजता से प्राप्त होगा, मन के पवित्रता से प्राप्त होगा, ज्ञान रूपी प्रकाश से प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कबीर का दूसरा पद रहा, जिसमें कबीर ने साफ तौर पर जो धार्मिक कुरीतियां हैं, जो धर्म के नाम पर आडंबर किए जाते हैं, जो पाखंड किया जाता है, जो दिखावा किया जाता है, खुले तौर पर उनका विरोध करते हुए आत्मज्ञान पर बल दिया है, सादगी और सहजता पर बल दिया है कि सादगी और सहजता के साथ परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करो। उम्मीद है कबीर का व्यक्तित्व और कबीर का यह पद आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।